हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो पहले मैं आपको मेरा मॉक स्कोर दिखा देती हूँ, उसके बाद में जो उसके बारे में डिटेल है वो मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। और दूसरी चीज़ है कि क्या चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, क्या स्किप करनी चाहिए, कैसे मॉक को अटेम्प्ट करना चाहिए, और अभी 10 दिन में आप क्या कर सकते हो, क्या एड ऑन कर सकते हो, वो सब चीज़ें मैंने वीडियो में बताई हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखना, और अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। ये है टेक्स्ट बुक का और आरआरबी पीओ का, ये 12th मॉक है। ये लाइव है ये, तो इसका अभी सॉल्यूशन है नहीं। और 37.75 मेरे मार्क्स हैं। 49 मैंने अटैम्प्ट किए थे। ऑल ओवर क्वेश्चंस का लेवल अच्छा था, बट डीआई वाला सेक्शन था ना, वो काफ़ी अच्छा था। क्वेश्चंस भी अच्छे थे उसके अंदर। और 9 मेरे क्वेश्चन गलत हैं, 40 मेरे सही है। 31 मैंने स्किप किए हैं, 80 मेरी एक्यूरेसी। 9 क्वेश्चन कौन से गलत है वो मुझे चेक करना है। और एक क्वेश्चन और है जो मुझे डाउट है, मैंने उसको मैंने लिख भी रखा है, 2 3 बार उसको चेक भी कर लिया, बट फिर भी उसका वही आंसर आ रहा है। तो मुझे इस मॉक का वेट है। अगर आपको भी लगता है सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन इसमें थोड़ा है, जिसका आंसर शायद अपोन में 225 है, ऊपर मुझे याद नहीं है, 37 47 ऐसा कुछ है उसके अंदर, है ना। तो आपका भी अगर वो क्वेश्चन में कुछ दिक्कत आ रही है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे सच में ही वो समझ में नहीं है। मैंने 2 3 बार कर लिया वो क्वेश्चन में, कहीं मैं खुद मिस्टेक कर या क्वेश्चन में कोई मिस्टेक का मुझे नहीं पता। आप ज़रूर कमेंट करना इसके लिए। तो ये जो है, ये है मेरा मॉक। इसका जो परसेंटाइल वगैरह है वो लैपटॉप में नहीं दिखाते हैं, तो मैं आपको ये फ़ोन में दिखा देती हूँ कि क्या क्या इसका सॉल्यूशन रहा है। और मेरी स्पीड रही है 1 मिनट पर क्वेश्चन रही है। 81 मेरी इसके अंदर एक्यूरेसी रही है। आप परसेंटाइल तो देख ही सकते हो। और एक परसेंटाइल है 58.35, इसके अंदर मेरी परसेंटाइल रही है। टोटल स्कोर 37.75। अब कुछ चीज़ें हैं, देखो, एक तो ये चीज़ देखो, है ना, इसके अंदर कट ऑफ दे रखी है 58 से 60 तक। अच्छी बात है, ये ही स्कोर है इसका। क्योंकि एक्चुअल में मे बी मेरे हिसाब से जैसे मैंने मॉक लगाया, इसमें 58 to 60 कट ऑफ तो मे बी नहीं हो सकती है। क्योंकि इसके अंदर जो भी पजल्स दे रखी थी ना, वो सारी क्या थी कि वेरिएबल वाली थी। कोई भी सिंगल ऐसी नहीं थी कि जिसमें अल्फ़ाबेट थे, सब में नाम थे, किसी में कुछ था, किसी में वेरिएबल में ऐड कर रखा था। सारी इतनी थी, तो इसकी मे बी कट ऑफ हो सकती है 50 से 55 तक इनफ थी। इतनी कट ऑफ में भी नहीं होनी चाहिए। और कुछ क्वेश्चन है जो मुझे डाउटफुल लगे इसके अंदर, कि वो क्वेश्चन मैंने बाद में, मतलब जैसे टाइम बचा कि भाई अब डीआई तो हो नहीं सकती है, तो उस क्वेश्चन को मैंने नोट कर लिया। और नोट करने के बाद भी वो क्वेश्चन गलत ही था। मैंने 2 3 बार उसको ट्राई करके देख लिया। आपको भी अगर ऐसा लगता है कि भाई कभी कभी मौके में क्वेश्चन गलत आते हैं और आप भी अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो कमेंट जरूर करना इस चीज़ को लेके। क्योंकि वो चीज़ें बहुत एक अलग माइंड को डाइवर्ट करती हैं कि अब जब हम मॉक लगा रहे हैं, ये चीज़ हमें पता चल रही है, तो अब हम इस चीज़ को ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। लेकिन पेपर में अगर ये चीज़ होती है, तो क्या उस चीज़ का हमारे पास प्रूफ है, क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है, क्या हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें बहुत डिपेंड करती है। इसके अंदर एक सबसे अच्छी चीज़ रखी है कि पूरा डिटेल एनालिसिस है। मतलब अब तो मोस्टली सब में आने लग गया। पहले मुझे गाइडली में था, गाइडली में सारा डिटेल में एनालिसिस था, अब तो लगभग सब पे आता है। ये आप देख सकते हो, ये मेरा एवरेज है, पजल वाला सेक्शन एवरेज है, क्योंकि उसके अंदर सारे वेरिएबल वाले थे, तो इसमें ओबियसली वो एवरेज ही दिखाएगा। वीक वाले सेक्शन है मेरा ब्लड रिलेशन, अटैम्प्ट ही नहीं किया मैंने। टेबलर डीआई लाइन, जो डीआई वाला सेक्शन है वो मैंने नहीं किया था। सिटिंग एंड अरेंजमेंट वाला भी मैंने स्किप कर दिया था। तो ये मेरे वीक वाले सेक्शन है। पूरा डिटेल में इसका एनालिसिस होगा कल 13 को। और कल मैं इसका दिखाऊंगी बाकी का कि मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हो, उसका सॉल्यूशन भी मुझे देखना है, जो क्वेश्चन गलत है उसका। तो आप सभी ने मेरा स्कोर देख लिया। स्कोर ठीक है, मैं इम्प्रूव कर लूँगी उसको। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने अभी रिसेंटली काफ़ी दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ, वो चीज़ मैंने पीओ वाले में भी नोट की है वो, और मैं उसी पे अब वर्क करना स्टार्ट किया है। मैंने वर्क तो पहले स्टार्ट कर दिया था, अब मैंने ज़्यादा उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। वो है मैथ वाले सेक्शन पे, क्योंकि जो मेजर रोल प्ले करती है ना, वो मैथ वाला सेक्शन ही करता है। रीजनिंग मोस्टली सब कर लेते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो रीजनिंग वाला सेक्शन नहीं कर पाएगा। एक आध परसेंट होते हैं कि भाई जिनकी थोड़ी बहुत पजल वीक हो, वो मतलब उनके लिए नहीं कह सकते कुछ भी, लेकिन रीजनिंग वाला सेक्शन सब लोग कर सकते हैं। 25 मिनट मिलती है, इनफ होता है 40 क्वेश्चन के लिए, इनफ है वो टाइम, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो रोल प्ले होता है वो मैथ का होता है। मैथ वाले सेक्शन में
स्पीड मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट तो पहला तो उन्हीं का होता है कि जो जितने कम टाइम में स्पीड मैथ को अटेम्प्ट कर लेगा वो डीआई और अर्थमेटिक के लिए ज़्यादा टाइम बचा पाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट तो चीज़ वही होती है। उसके लिए टेबल्स याद करो, क्यूब याद करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और जो मॉक ड्रिल्स हैं वो लगाओ। कुछ भी करो पर टाइम इतना रखो कि मतलब 3.5 से 4 मिनट में आप पूरा जो स्पीड मैथ वाला सेक्शन है कंप्लीट कर दो। मतलब 15 क्वेश्चन आते हैं तो उसको 3 मिनट या 4 मिनट में कंप्लीट करना होता है उसको। उसके बाद आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि आप डीआई पहले अटेम्प्ट करें, अर्थमेटिक पहले अटेम्प्ट करें। काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं ईगो पे लेके चलते हैं कि चाहे कैसी भी डीआई है हम अटेम्प्ट कर लेंगे। ऑब्वियसली सब लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको धीरे-धीरे करना हो तो। अगर मान लो कि वही डीआई बहुत डिफ़िकल्ट आती है या फिर थोड़ी-सी कैलकुलेटिव आ जाती है तो वो चाहे कितना भी एक्सपर्ट हो उसको वो कैलकुलेट करनी ही होती है। तो उससे बेटर है कि 30 सेकंड लगाओ, सारा पेपर एक बार देख लो। उसमें डीआई देखो कि डीआई ईज़ी है, हार्ड है, कौन-सी डीआई ईज़ी है, कौन-सी हार्ड है, वो चीज़ भी देखो। उसके बाद उस प्लस में अरिथमेटिक वाला सेक्शन भी देखो। कभी-कभी पता है क्या होता है? कभी-कभी क्या मोस्टली यही चीज़ होती है, कभी अरिथमेटिक बहुत ईज़ी दे दिया, डीआई बहुत हार्ड दे दी। डीआई बहुत ईज़ी दे दी, अरिथमेटिक बहुत हार्ड दे दिया। ये चीज़ होती है। लेकिन अब है ना मतलब थोड़ा उस चीज़ को मॉडिफ़ाई करते जा रहे हैं। अब क्या करते हैं जैसे मान लो अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन उसमें 5 बहुत ईज़ी होंगे, मतलब इतने ईज़ी होंगे कि आपको कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और डीआई में क्या करेंगे अगर 3 डीआई हैं तो 2 उसमें ईज़ी कर देंगे, 1 उसमें हार्ड कर देंगे और हार्ड वाली डीआई स्टार्टिंग में ही कर देंगे, ताकि आप मतलब बहुत सारे बच्चे उसी को पिकअप कर लेते हैं स्टार्टिंग में और वो उस रेस से आउट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहले डीआई आई और उसी को आप करना स्टार्ट कर दें और बाकी डीआई भी देखें, क्या पता वो डीआई भी ईज़ी हो। और अरिथमेटिक में थोड़ा-सा क्वेश्चंस को देखें कि हाँ, थोड़ा-सा मतलब 1-2 सेकंड में देख के आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। बट काफ़ी सारे क्या करते हैं, पूरा रीड करते हैं अच्छे से, अच्छा ये दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन करके देखूँ, करके देखते हैं, नहीं हो रहा ठीक है नेक्स्ट पे। ऐसा नहीं करना है, वो पेपर है, पीडीएफ है, पेपर है, पीडीएफ नहीं है ताकि जिसको आप सोल्व करना स्टार्ट करोगे या फिर नहीं आ रहा तो आप उसका आंसर देख लो, वो चीज़ नहीं है उसके अंदर। तो हर एक चीज़ को बहुत डिटेल से देखना है। डिटेल से देखने का मतलब ये नहीं कि उसको सोल्व करके देखो, नहीं यार तो नेक्स्ट पे स्किप करो उसको। देखो 1-2 सेकंड देखो समझ में आ रहा हाँ ठीक है, थोड़ा-सा एक बार जल्दी से उसको रीड कर लेना है आपको। क्वेश्चंस को ऐसे नहीं करना है कि स्किमिंग होती है ना वो नहीं करनी है। स्किमिंग में क्या होता है कुछ पॉइंट छूट जाते हैं, आपको लगता है क्वेश्चन बहुत हार्ड है और आप उसको स्किप करते हो जबकि वो बहुत ईज़ी होता है। अरिथमेटिक में हमेशा ये चीज़ रखनी है आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। कभी-कभी क्या होता है क्वेश्चन को रीड करते ही आपको उसका आंसर पता चल जाता है। तो अरिथमेटिक वाले सेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही करनी है कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, फिर अटेम्प्ट करना है और डीआई पहले चेक करनी है, कौन-सी डीआई ईज़ी है, जो ईज़ीएस्ट डीआई है उसको ही पहले सिलेक्ट करना है, ईगो के चक्कर में नहीं लेना है कि मैं अटेम्प्ट कर लूँगा पूरी डीआई को, सब डीआई मुझे आती हैं। कैलकुलेटिव है तो क्या हुआ, फिर भी मैं डीआई ही अटेम्प्ट कर रहा हूँ, वो चीज़ नहीं करनी है। अरिथमेटिक भी बहुत ईज़ी है, अगर आप अटेम्प्ट करना चाहो तो। तीसरी चीज़ स्पीड मैथ वाले सेक्शन पे बहुत अच्छे से वर्क करना है, स्पीड वाला मैथ वाला सेक्शन बहुत रोल प्ले करता है। चौथी चीज़ है बहुत सारे मॉक लगाने हैं, अभी भी 10 दिन बचे हुए हैं क्योंकि 10 दिन अगर मोटा-मोटा लगाए जिनको ट्रैवल करना है, दूसरे स्टेट में जाना है या दूसरी जगह जाना है, उनके लिए तो नहीं बट जो लोग मतलब बहुत पास में पेपर देने चाहिए, उनके लिए पूरे-पूरे 10 दिन बचे हुए हैं, अच्छे से दो। आप अभी भी मतलब अगर पर डे के 3 मॉक लगाते हो, तो 30 दिन बहुत बचे हुए हैं, आप 30 मॉक लगा सकते हो और 30 मॉक आपकी स्पीड को बूस्ट करने के लिए काफ़ी होते हैं। तो इम्प्रूव करें, कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करें, कुछ चीज़ों को छोड़ें ताकि आपका मॉक में स्कोर अच्छा हो और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। आज मैंने मॉक का स्कोर पहले दिखा दिया है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना।